नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 189 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद एक राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संशोधन से। राष्ट्रपति का पद या मतलब एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय से। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या होती है 50-50 होती है। उम्मीदवार भी 50 मतलब प्रस्तावक भी, नामांकन हेतु प्रस्तावक भी 50 होगा और अनुमोदकों की संख्या भी 50 होगी। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। मतलब राष्ट्रपति को पर जब महाभियोग लगाते हैं तो सूचना कितना दिन पहले देते हैं? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 माह में। मतलब 6 माह के अंदर उस स्थान पे कोई व्यक्ति चला जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान पर भर लिया जाना होता है 6 माह में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल।
राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन द्वारा। लोकसभा में कितने सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। मतलब राष्ट्रपति को नाम मात्र का अधिकार रहता है और जो भी काम करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे ही होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राज्य बिहार के हैं थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? आर.के. नारायणन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बी.वी. गिरी, जो बहुत कम दिनों तक राष्ट्रपति पद पे रहे हैं, बी.वी. गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? एन संजीव रेड्डी। मन के इनके विरोध कोई खड़ा नहीं हुआ। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। मतलब राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई, मतलब पद पे रहने पर ही उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे बी.वी. गिरी थे। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बी.वी. गिरी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जा सकता है संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन का व्यवस्था की गई है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन एवं वित्तीय आपात। मतलब संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। मतलब 1 नंबर राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से है। राष्ट्रीय आपात का अधिकार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह से है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। आपात की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। अनुच्छेद 356 के तहत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ अनुच्छेद 356 के तहत। और कहाँ पे? पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम 6 माह है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक है। वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? 1 बार भी नहीं। अब तक जो है कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? 1 बार भी नहीं, अभी तक नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी उपराष्ट्रपति। यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है कौन? उपराष्ट्रपति। अधिकतम जो है 6 माह तक जो है राष्ट्रपति पद पर खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब यदि अगर राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति दोनों अगर नहीं रहे तब कौन उसका कार्य संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। और ये सेम टू सेम उल्टा है इसका। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है कार्यकाल। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख होता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन जो है 1 लाख रुपया ज़्यादा होता है, 5 लाख रुपया होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद का व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह था। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन की सदस्य नहीं थे। बीपी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री जो पद पर ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। बीपी नरसिंह राव। एक ही दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। मतलब संसद में एको बार नहीं गए थे चौधरी चरण सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। यहाँ पे कार्यकाल के लिए है तो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे 13 दिन। सॉरी दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था वीवी गिरी, थोड़ा माइंड में मिस्टेक था, सॉरी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी
13 दिन तक। और दूसरे नंबर पर आते हैं बीबी गिरी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन तक। प्राक्कलन समिति में सदस्य की कुल संख्या 30 है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 22। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 3 मई 1952 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के गुणपूर्ति या कोरम संख्या कितना है? गुणपूर्ति 1 है और कोरम क्या है? 10 है। राज्यसभा की गुणपूर्ति 1 है और राज्यसभा के कोरम संख्या कितना है? 10 है।